नमस्कार। लाइव न्यूज़ में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपने देश के रियल हीरो के बारे में। जी हाँ, उन बहादुर भारत माता के बेटों के बारे में जिन्हें आज की हमारी नई पीढ़ी भूलते जा रही है। ये देश के रियल हीरो भारत माता का बेटा अपने देश के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए अपनी जान तक न्यौछावर कर देते हैं, पर हमारा तिरंगा झुकने नहीं देते। ये आपको सोशल मीडिया और रील्स में नहीं मिलते। जिस तरह से हमारी नई पीढ़ी, आने वाली जनरेशन को इनके बारे में पता नहीं चलता है और आज हम सब भी इनकी चर्चा करना कम कर दिए हैं। इनके बलिदानों को, इनके समर्पण को भूलते जा रहे हैं और हमारे बच्चे ये फिल्मी हीरो को अपना आइडियल मान रहे हैं, इन्हीं को इंस्पिरेशन मान रहे हैं। ये हम नहीं कह रहे हैं कि इन फिल्मी हीरो को आइडियल मानना, इंस्पिरेशन मानना गलत है, सही है। इस पर चर्चा करने के लिए हम ये वीडियो नहीं बना रहे हैं, पर हाँ, ये ज़रूर कहेंगे कि ये फिल्मी सितारे, रील्स की दुनिया वाले, ये एक्टर हैं, एक्टिंग करते हैं। कुछ अच्छा करते हैं, कुछ अच्छे संदेश देते हैं, कुछ बुरा, समाज को बुरा संदेश देते हैं। हम इस पर नहीं जाएंगे, पर हाँ, हम अपने बच्चों को ये ज़रूर समझाएं कि हमारे देश के रियल हीरो नहीं हैं, एक्टर हैं और हमने इसी मुहिम को स्टार्ट किया है और अपने देश के रियल हीरो के बारे में आपसे बात करने वाले हैं। इनके बलिदान, त्याग और समर्पण की कहानी आपसे इस वीडियो के माध्यम से साझा करेंगे और आपसे अनुरोध करेंगे कि आप इस खबर को, इस मुहिम को आगे बढ़ाने में हमारी मदद करें और इस वीडियो को देश के हर बच्चे के घर घर तक पहुंचाएं, ताकि हर पेरेंट्स, गार्जियन अपने बच्चों को इनके बारे में बता सकें, इनकी कहानी को बता सकें। कर्नल होशियार सिंह का जन्म हरियाणा के सोनीपत जिले के सिसाड़ा गांव में हिंदू जाट परिवार में चौधरी हीरा सिंह के यहाँ हुआ था। इनकी प्रारंभिक जीवन में स्कूलिंग रोहतक के जाट कॉलेज में अपनी स्कूलिंग शिक्षा कंप्लीट की। 1 वर्ष के अध्ययन करने के बाद होशियार सिंह सेना में शामिल हो गए थे। 30 जून 1963 को इन्हें भारतीय सेना के ग्रेनेडियर रेजिमेंट में कमीशन किया गया था। इनकी पहली तैनाती नेफा, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी नेफा में थी। 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध में इन्होंने राजस्थान क्षेत्र से भाग लिया था। हम बात करने वाले हैं भारत पाक युद्ध 1971 में हमारे देश के वीर जवान, परमवीर चक्र से सम्मानित कर्नल होशियार सिंह की। जी हाँ, 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान 3य ग्रेनेडियर्स की एक बटालियन को सकड़गढ़ सेक्टर में बसंतर नदी पर एक ब्रिज हेड स्थापित करने का काम सौंपा गया था। सी कंपनी के कमांडर तत्कालीन मेजर होशियार सिंह को पाकिस्तानी गांव जरपाल पर कब्जा करने का काम सौंपा गया था। नदी के दोनों तरफ गहरी सुरंगें छिपाई गई थी और पाकिस्तानी सेना द्वारा अच्छी तरह से किलेबंदी की गई थी। यह एक कठिन कार्य था। 15 दिसंबर को मेजर और उनके सैनिक जोर से युद्ध घोष का नारा लगाते हुए आक्रमण करने के लिए पार चले गए। शीघ्र ही कंपनी मध्यम मशीन गनों से भारी गोलीबारों की चपेट में आ गई और उन्हें भारी हताहतों का सामना करना पड़ा। निडर मेजर होशियार और उनकी कंपनी ने आमने सामने की लड़ाई के पश्चात गांव पर कब्जा कर लिया। 16 दिसंबर को शत्रु ने चौकी पर पुनः कब्जा करने की कोशिश करते हुए जवाबी कार्यवाही की। उन्होंने 3 जवाबी आक्रमण किए
जिनमें से 2 में टैंकों की सहायता ली गई। भारी गोलीबारी और टैंक की गोलीबारी की परवाह न करते हुए मेजर होशियार सिंह खाई से खाई में गए, अपने लोगों को तेजी से खड़े होने और लड़ने के लिए प्रोत्साहित किए। उनके साहस और निडर नेतृत्व से प्रेरित होकर उनकी कंपनी ने शत्रु के सभी आक्रमणों का प्रतिरोध किया और शत्रु को भारी जनहानि पहुंचाई। 17 दिसंबर 1971 को शत्रु ने पुनः भारी तोपखाने की गोलीबारी की सहायता से एक बटालियन के साथ एक और आक्रमण किया और मेजर होशियार सिंह शत्रु की गोलीबारी में गंभीर रूप से घायल हो गए। एक गोला मध्यम मशीन गन चौकी के पास गिरा, जिससे चालक दल घायल हो गए और यह निष्क्रिय हो गई। मशीन गन की गोलीबारी के महत्व को समझते हुए वो मशीन गन पीठ में पहुंचे। बुरी तरह से घायल होते हुए और खून बहते हुए भी उन्होंने गन संभाली और शत्रु को भारी जनहानि पहुंचाई। उन्होंने आक्रमण का सफलतापूर्वक प्रतिरोध किया। शत्रु अपने कमान अधिकारी और 3 अन्य अधिकारियों सहित 85 मरे हुए जवानों को छोड़ पीछे भाग गया। हालांकि वे गंभीर रूप से घायल हो गए। मेजर होशियार ने सीज फायर तक छोड़कर अन्यत्र जाने से इनकार कर दिया। अपनी अनुकरणीय बहादुरी और नेतृत्व के लिए वे परमवीर चक्र प्राप्त करने वाले कुछ जीवित व्यक्तियों में से एक बन गए। भारत इनके इस बलिदान को सत नमन करता है। कर्नल होशियार सिंह को इनकी बहादुरी और नेतृत्व के लिए भारत सरकार द्वारा गणतंत्र दिवस 1972 को परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें ताकि हमारे देश के हर बच्चे को इनके बारे में जानकारी मिले।